तो दोस्तों, अगर दावत हो या पार्टी, अगर कुछ हटके बनाना, कुछ नया ट्राई करना, तो बनाइए जबरदस्त मलाई कोफ्ते की रेसिपी, जिसका ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनता है। एक दफा इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। यहां पर सबसे पहले बनाने के लिए हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेना है। 2 बड़े साइज के प्याज लिए, प्याज को हमने इस तरह रफली काट लेना है, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना। साथ में 7 से 8 हमने सब्ज मिर्च लेनी है, उसको 2 पीसीज में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ जो ग्रेवी मसाला है उसको बहुत ही मजेदार बनाने के लिए हमने 15 काजू ले लिए। अब इसके अलावा बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों को 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। तो इसी के साथ हमने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर लेना है। इसको मजीद 3 से 4 मिनट तो कुक करेंगे। इस तरह जो प्याज है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, उसके अंदर जो मिठास है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है, उसको हमने ग्राइंड करना है, तो इसीलिए फ्लेम को ऑफ करेंगे। 5 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहां पर मलाई कोफ्ते के लिए बहुत ही मजेदार हमने पेस्ट बनाना है। इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया, इसमें पुदीना और धनिया ऐड करेंगे। इसी के साथ प्याज, सब्ज मिर्च और जो हमने काजू को बॉईल किया वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जो थोड़ा सा पानी बचेगा तो वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने पीस लेना है। इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ते बहुत ही आसान तरीके से, ना ही आपका कोफ्ता फटेगा, ना ही फ्राई करते हो टूटेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको इस तरह 2 पीसीज में काट लिया। साथ में 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां ली हैं। इसी के साथ एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको इस तरह हम रफली काट लिया। 4 से 5 सब्ज मिर्च लिए, उसको 2 पीसीज में इसी तरह काट लिया। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने एक मिक्सी में ऐड करना है, इसको बहुत ही अच्छी तरह पीस लेना है। इसी तरह अच्छी तरह पीस लेने के बाद आपने एक मलमल का कपड़ा ले लेना, या आपने एक स्ट्रेनर में इसको डाल के इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करना, ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। तो अगर आप भी इसी तरह इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आप भी कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह पीस लिया। एक स्ट्रेनर में इसको शिफ्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरह प्रेस करने से इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाएगा। तो यही पानी जो है आपके कोफ्ते इसी तरह खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसी पानी को हम निकाल देंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1 टेबलस्पून खसखस ली है। इससे जो हमारा कोफ्ता है उसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। साथ में हमने भुना हुआ चना लिया, उसको हमने अच्छी तरह पीस लिया है, इसका पाउडर सा बना लिया। तो इसके अलावा आप इसके अंदर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन चने से इसका टेस्ट अच्छा बनता है, तो यहां पर हमने इसका इस्तेमाल करना है, भुने हुए चने। तो यहां पर खसखस को हमने इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साफ कर लिया, तो इसको इसी तरह हमने पीस लेना है। पहले इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने पीसना, अच्छी तरह इसको रगड़ना है, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसी तरह खसखस को आप ऐसे ऐसे इसी तरह रगड़ते रहेंगे इसको, तो साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से ये मिक्सचर बन जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। तो अच्छी तरह इसको रगड़ने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो कोफ्ता बनाने के लिए जो कीमा आपने इस्तेमाल करना है, इससे बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह 2 दफा छोटी मशीन से, बारीक मशीन से निकाल लेना है, या इसको चॉपर में 2 से 3 दफा अच्छी तरह चॉप कर लें। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब ये आपके जो कोफ्ते हैं टूटे भी नहीं। तो यहां पर जो हमने प्याज, सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक बनाया होता है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ इसमें जो हमने खसखस का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ मसाले ऐड करने। तो यहां पर ½ kg कीमा लिया, इसके लिए हमने जो मसाले ऐड करने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करना, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर। जीरे को आपने रोस्ट कर लेना, उसके बाद इसको पीस लेना, बहुत ही फ्रेश बनेगा, अच्छी खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। इसी के साथ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो इसी के साथ कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए हमने भुना हुआ चना लिया था, उसका पाउडर बना लिया, उसको पीस लिया था, इसका आटा बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इसके मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर लिया। आप अपना जो कीमा उसके मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। अगर उसके अंदर ज्यादा पानी है तो उसके अंदर 3 टेबलस्पून ऐड कर लें। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे।
तो इसी तरह 15 मिनट के बाद अपने हाथों को थोड़ा सा पानी लगाना है, इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपने जो इसका साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा या बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं लगना, मीडियम साइज इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो यहां पर ऑयल को गर्म कर लेंगे, इसको हमने शैलो फ्राई करना है, सारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे। उलट पुलट करके इसको 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है। यहां पर इसको बहुत ही ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। हल्का सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको फ्रीज भी कर सकते हैं आप, अपनी जरूरत के मुताबिक इसको निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। उसमें 4 से 5 लौंग लेंगे, 2 सब्जी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इनकी प्यारी सी खुशबू आने तक। तो मसालों के यहां पर हमने फ्राई कर लिया। 1 टेबल स्पून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहां पर इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर मलाई कोफ्ता के लिए जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह हमने फ्राई करना, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मजीद 2 मिनट तक इसको हमने कुक कर लेना है। तो इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करने हैं। नमक हमने कोफ्ते में भी ऐड किया था, यहां पर ग्रेवी मसाले के लिए 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लेंगे हम यहां पर धनिया पाउडर का, 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहां इन मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ हमने 1/4 कप दही का लिया। दही को यहां पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया, इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहां पर हमने 1 गिलास पानी का लेना, पानी को अच्छी तरह गर्म कर लेना। गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो इसी के साथ यहां पर हमने इसके अंदर कोफ्ता ऐड कर लेना। कोफ्ता ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। लो फ्लेम पे इसको हमने कुक करना तकरीबन 15 मिनट तक। तो यहां पर तकरीबन 15 मिनट तक कुक कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई। इसमें 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी का ऐड कर लेना है। फ्लेम को लो कर देंगे। साथ में 2 टेबल स्पून हमने टाटा पैक की क्रीम लेनी, कोई भी क्रीम आप बाजार से मिल जाती है वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर इन दोनों चीजों का हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पे। तो यहां पर जो हमारा मलाई कोफ्ता है इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गई है। इसके अंदर हमने बरी कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करना, साथ में सब्ज मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसको 1 मिनट तक हमने कवर कर देना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि धनिया और जो सब्जी मिर्ची इसकी जो खुशबू है, इसका फ्लेवर अच्छी तरह जो हमारी ग्रेवी इसके साथ मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार मलाई कोफ्ता हमने बहुत ही आसानी से बनाई। यहां पर देख लें इसका ग्रेवी वाला बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर के साथ ने बना लिया। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा। उम्मीद आज की रेसिपी पसंद नहीं, मिलती है वीडियो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।